नमस्कार दोस्तों। देखिए, दिल्ली पुलिस बम्पर भर्ती जिसका इंतज़ार था आपको लंबे समय से, अभी लॉकडाउन के कारण जो है भर्ती नहीं आ पाई थी और जो निकली थी उन पर रोक लगा दी गई थी। तो जिन पर रोक लगाई गई थी वो पुनः फिर आ गई हैं और उसका डिटेल भी मैंने आपको दिया था। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं पूरा एसएससी के थ्रू जितनी भी भर्ती होनी है, लगभग 15 डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग वैकेंसीज आई हैं और पुलिस में ही 6 प्रकार की भर्ती आई हुई हैं। तो उनका डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और कमर कस लीजिए फॉर्म भरने के लिए। और आप लोग अपनी अपनी कोचिंग ज्वाइन कर लें, इसलिए कि फार्म कुछ लोग लड़के ऐसा करते हैं कि फार्म भरने के बाद जो है कोचिंग में जाते हैं। तो इतनी तैयारी से काम नहीं चलना है, क्योंकि अब मेरिट जो है पॉइंटों में उठती है और बराबर जो है लड़के 2-2, 3-3 साल से जो है कोचिंगों में हैं, तो मेरिट काफ़ी ऊपर जाती है अब। इसलिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो देखिए, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस में भर्ती है HCM, AWO और ड्राइवर। HCM का मतलब है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। तो आप इसमें देखिए, योग्यता इसके लिए 12th पास और किसी भी साइड से आप जो है हो सकते हैं 12th पास। लिखित टेस्ट इसका होगा 100 नंबर का। एज इसके लिए है 18 से 27। योग्यता 12th पास। लिखित टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान है आपका 20 नंबर का, गणित 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, अंग्रेजी 25 नंबर की और कंप्यूटर होगा आपका 10 का। तो टोटल मिलाकर के आपका 100 नंबर का ये पेपर होगा। शारीरिक मापदंड पुरुष के लिए 1600 मीटर फिजिकल है इनका 7 मिनट में और लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में निकालनी है। इसके लिए भी आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि 7 मिनट में निकालना आसान नहीं है। और तो जब आप इसकी मेरिट बनेगी, पहले रिटन टेस्ट की जो है मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर जितने लड़के क्वालिफाई करेंगे उतने लड़कों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में निकालनी है। लंबाई आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है और आपको निकालनी है 5 मिनट के अंदर। लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें पास होना है आपको, लेकिन मेरिट बनेगी आपकी 100 नंबर से। तो 100 नंबर में जब आप मेरिट लेंगे तो उसके बाद आपको फिजिकल पास करने के बाद आपका टाइप का देखिए क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। ये एक क्लरिकल पोस्ट होती है जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी आपको ऑफिस में करनी होती है। तो इसके लिए टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। तो टाइप 25 नंबर की टाइपिंग होगी और जिसमें 17 नंबर कम से कम लाना आपका पासिंग मार्क्स है। अब मान लीजिए आपके 18 आ गए, 19 आ गए, 20 आ गए। अगर 20 नंबर आपके आ जाते हैं, 21 आ जाए, लेकिन 25 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भले ही आपके जो है 24 नंबर आ जाए, तो 25 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन 17 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है, इससे कम पे आपको पास नहीं माना जाएगा। उसके बाद एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें पासिंग मार्क्स मात्र 5 नंबर का रहता है। तो इस तरीके से ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, जो एक क्लरिकल पोस्ट होती है, उसके लिए योग्यता ये है। और आप जो है अपने 100 मार्क्स का जो ये नंबर है, 100 मार्क्स का जो आपका लिखित पेपर है इसकी, और फिर 25 नंबर का ये टाइप का होगा। उसके आधार पर जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो ये रहा आपका। अब इसके बाद देखिए आप AWO, इसका होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ये कांस्टेबल की पोस्ट, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, इसे भी दीवान बोला जाता है। 12th पास, लेकिन इसके लिए असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए 12th आपको साइंस से होना चाहिए, जबकि हेड कांस्टेबल में आप 12th किसी भी साइड से हो सकते हैं, लेकिन इसमें 12th पास आपको साइंस से ही होना चाहिए। एज 18 से 27 ही रहेगी और इसका जो पेपर है आपका सामान्य ज्ञान का 20 नंबर का होगा, साइंस का 25 नंबर का है पेपर, इसमें गणित का 25 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर की और कंप्यूटर 10 का होगा। इसमें इंग्लिश का पेपर आपको नहीं देना है। इसके बाद जब इसकी मेरिट बनेगी आपकी लिखित टेस्ट की,
तो उसके बाद आपको डिक्टेशन एंड रीडिंग के लिए बुलाया जाता है। मेन चीज़ ये होती है कि इसमें डिक्टेशन जो है अधिकारी देता है, वो आपको लिखने होती है, रीडिंग करनी होती है। तो इसमें एक अलग से पेपर होगा डिक्टेशन एंड रीडिंग का, इसको मिला करके फिर आपकी मेरिट बनेगी। फिजिकल के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में है लंबाई, पुरुष के लिए 165, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है 5 मिनट के अंदर, और लंबाई 157 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए। तो ये है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। इसमें एक कंप्यूटर का पेपर भी होता है जिसमें आपके पासिंग मार्क्स रहते हैं, तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं सिर्फ। इसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी भी आई हुई है। तो ड्राइवर के लिए 12th पास आप किसी भी साइड से हो सकते हैं, लेकिन इनमें 18 से 27 AWO और HCM, इसमें आपको 18 से 27 एज है, लेकिन ड्राइवर के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष तक एज रहेगी आपकी। लेकिन आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट से काम नहीं चलेगा। जो लोग आप 4 व्हीलर चलाने के लिए लर्निंग या लाइट बनवा लेते हैं उससे काम नहीं चलेगा, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका लिखित पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान का 20 नंबर का होगा, रीजनिंग का 20 नंबर का होगा, गणित का 10 नंबर का है। तो इस तरीके से 50 नंबर का ये रहेगा आपका, और 50 नंबर का आपका रहता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, कि आपको सिग्नल्स पता है या नहीं, किस तरीके से किस टर्न पे मोड़ना चाहिए गाड़ी, लेफ्ट मुड़ना है तो उसका इंडिकेटर कितने पहले देना चाहिए, राइट पे मुड़ना है तो इंडिकेटर कितने पहले देना चाहिए। इस तरीके से रूल्स ऑफ ट्रैफिक इसमें रहेंगे 50 नंबर के। फिजिकल आपका वही रहेगा 1600 मीटर 7 मिनट में, लंबाई उतनी रहेगी आपकी, महिलाओं के लिए भी वही है। तो मेन पेपर जो इसमें होता है आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला, इनकी सबकी मिलाकर के मेरिट बनेगी आपकी। तो इस तरीके से ये दिल्ली पुलिस में जो है भर्ती आई हुई है। अब दिल्ली पुलिस, पहले ये जो पेपर होते थे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ही लेता था, लेकिन अब आपका ये पेपर होगा थ्रू SSC। 17/5/2000 से ये भर्ती शुरू हो जाएगी और 6वें महीने में से पूरा करना है, अतिशीघ्र करना है। तो इसके लिए आपके पास मात्र 5 महीने का समय है, आप लोग अपनी कोचिंग और फिजिकल अपना प्रारंभ कर दें। तो SSC के थ्रू और भी जो भर्ती आई हुई है लिस्ट जारी हो चुकी है, और उसकी सारी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें बता देंगे। 15 डिपार्टमेंटों में 2022 आपका पूरा बिजी रहने वाला है। 2022 में आपको हर महीने पेपर देना है, इतने पेपर जो है SSC निकाल रहा है। अगर ये कोरोना नहीं फैला तो 2022 में लाखों लड़कों की भर्ती हो जाएगी, और हर डिपार्टमेंट में जो है जगह निकली हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।